कितने लोग शुगर की गोली खा रहे हैं? पक्का सबकी किडनी जाने वाली है, सबको हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है। अच्छा, कितने लोग बीपी की गोली खा रहे हैं? बातें हाथ क्यों उठाएंगे देखना। अच्छा, ईमानदार लोग हैं अभी दुनिया में। एक बार बेटा खोलना बीपी की गोली या शुगर की गोली, कोई भी एक। पूरी दुनिया में जो भी गोली बनती है, मैंने दोपहर को बताया था, दोबारा बता रहा हूं, पूरी दुनिया में जो भी एलोपैथी की दवाई बनती है वो 2, 5, 8 और 15 के फॉर्मूले पे बनती है। आप में से कुछ लोग सुबह थे, मैं फिर भी दोबारा बता रहा हूं बिकॉज कुछ लोग नहीं थे। 2, 5, 8 या 15 के फॉर्मूले बनती है, मतलब इसको बोलते हैं लिपोफिलिसिटी। आप गूगल पे एक शब्द ढूंढ लेना, अभी मत ढूंढना, बाद में ढूंढते रहना। लिपोफिलिसिटी, इसका मतलब क्या होता है? अब आप सुनो, ये बीपी की गोली है। दुनिया में बेटा बीपी की गोलियों के नाम दिखाना बेटा। हाँ, ये दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं जहां भारतीय रहते हैं, जैसे सिंगापुर है, न्यूयॉर्क है, सॉरी लंदन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो पूरी दुनिया में जितनी भी बीपी की कॉमन गोलियां चलती हैं वो सबके नाम यहां लिखे हुए हैं। जो भी दुनिया में, मतलब खाली इंडिया की नहीं, सिंगापुर की भी है इसमें, नेपाल की भी है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लंदन में, अमेरिका में, जहां जहां इंडियंस रहते हैं वहां कौन कौन सी बीपी की गोली चलती है वो कॉमन नाम ऊपर है। अब ये जो कॉमन नाम है ये कॉमन है। सॉल्ट लगभग 90% का सेम होता है, नाम अलग अलग होते हैं, हल्का सा सॉल्ट में कुछ दूसरा सॉल्ट डाला होता है, बाकी मेन सॉल्ट बीपी का वही रहता है। अब दुनिया में जितनी भी रिसर्च हुई है इस पे आज तक कि इस गोली को खाने के साइड इफेक्ट क्या है, तो वैसे तो लगभग 450 रिसर्चेस पेपर हैं मेरे पास, लेकिन मैंने 3-4 लगाए आपके लिए। ये लगाया कि बीपी की गोली आपके हार्ट अटैक का कारण बनती है, और ये मैं नहीं बोल रहा, आप ये स्कैन करो, आप पूरा पेपर पढ़ लो। बीपी की गोली आपको ईडी करती है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप स्कैन कर सकते हो। और बीपी की गोली पैनक्रेटाइटिस का कारण बनती है, ये भी मैं नहीं बोल रहा, ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो, रिसर्च पेपर भी छपा हुआ है साथ में। एक अगला पेज खोलना इसका। जैसे नींदें आराम करती है, इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ी करती है, कैंसर करती है, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। एक बार शुगर का खोलना, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फिर लिपोफिलिसिटी में जाता हूं क्या होता है। जैसे पूरी दुनिया में जो 29 कंट्रीज ली हमने, 29 कंट्रीज जहां इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो उन 29 कंट्रीज में कौन सी दवाइयां चलती हैं वो मैंने, जैसे इंडिया में मेटफॉर्मिन चलती है, ग्लाइसिफेस चलती है, ग्लूकाडल चलती है। अब जैसे मेटफॉर्मिन और गिलिप्राइड ये इंडिया में चलती है, तो कोई न्यूयॉर्क में चलती है, कोई लंदन में चलती है, तो सारी गोलियों के नाम ले लिए। ये उसके कॉमन साइड इफेक्ट है कि ये गोली खाएंगे तो लीवर फेलियर या स्ट्रोक हो सकता है, अगर शुगर की गोली खाएंगे तो किडनी फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये मैंने नहीं डेवलप करा कुछ भी। कहीं सोचो आप में से कोई भी चाहो तो आप अपना मोबाइल नंबर देना, डॉक्टर यामिनी आपको ये सारे रिसर्च पेपर शेयर कर देंगे, आप खुद पढ़ लेना। जब आप इसको स्कैन करोगे ना तो पूरा पेपर खुल जाएगा। कोई 25 पेज का होगा, कोई 70 पेज का होगा, कोई 15 पेज का होगा। हमें बोलोगे तो हम उस पर हाईलाइट करके दे देंगे आपको, हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है। एक पेज और खोलना। जैसे पैनक्रेटाइटिस का प्रॉब्लम, मोटापा, जोड़ों का दर्द और कोई भी और साइड इफेक्ट, ये कई सारे कॉमन साइड इफेक्ट ये हमने हर दवाई का तैयार किया है। बीपी की गोली का, शुगर की गोली का, थायराइड की गोली का, बुखार की। दुनिया में सबसे खराब गोली पता ही होगा आपको, और आप सबको बड़ा शौक चढ़ता है जब बुखार चढ़ता है तो पहले वही खाने का। हमने बचपन से पढ़ा है शरीर किससे बना है, कितने तत्वों से? कौन से 5? धरती, जल, अग्नि, वायु और 5 तत्वों से बना है। एक बार हाथ ऐसे करो अपना, इस उंगली को पकड़ो, दबाओ इसको। धरती, छोटी उंगली पकड़ो, जल, अंगूठा पकड़ो, अग्नि, फिर उंगली पकड़ो अगली, वायु, और बड़ी उंगली पकड़ो, आकाश। ये 5 तत्व हैं। ये जो मैंने उंगली दबाई वो उसी तत्व की है। तो ये किस तत्व की हुई?
धरती, दोबारा बोलो, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं और ये बड़ी आसानी से हाथों से ही बैलेंस हो जाते हैं। कैसे होते हैं? इसको पकड़ो, दोबारा धरती को पकड़ो और मेरे साथ इसका मंत्र बोलो। ये मंत्रों से बैलेंस होते हैं। इसका मंत्र है लम। छोटी उंगली पकड़ो, वह के ऊपर बिंदी, वम। अंगूठी पकड़ो, अंगूठा, रै के ऊपर बिंदी, रम। फिर अगली उंगली पकड़ो, या के ऊपर बिंदी, यम। है के ऊपर बिंदी, हम। आपने चक्र पढ़े ना, ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार, स्वादिष्टान, अनाहत चक्र पढ़े हैं, सहस्रार चक्र पढ़ा है, गले पे हमारे हम चक्र पढ़ा है, हार्ट में पकड़ा है आपने, हार्ट चक्र पढ़ा होगा, स्वादिष्टान, मणिपुर, सारे चक्र मालूम है। तो ये चक्रों के नंबर हैं। ये सबसे नीचे धरती, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। और क्या किया हमने? लम, वम, रम, यम और हम। अब यहां से पकड़ लो, यहां से अब बोलो ओ। तो 5 बार ये करना है, छठी बार ओम करना है, 5 बार इस हाथ में करना है, 5 बार, और सुबह शाम 2 टाइम करना है। कोई मर्जी गैस बनती हो, तेजाब बनता हो, एसिड बनता हो, छाती में जलन होती हो, पेट साफ ना होता हो, आपको हर प्रॉब्लम में आराम आना 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। डायबिटीज में भी आराम आना शुरू हो जाएगा। और ये फ्री में है, कोई खर्चा तो नहीं लग रहा। सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो 11 बार करो, और जो बिस्तर पे है या ज्यादा गंभीर बीमारी है उसके सेम पैरों पे भी करो। मतलब पेशेंट को लिटा दो और कोई दूसरा वाइफ या हस्बैंड या बेटी बेटा जो भी आपके साथ है वो यही प्रक्रिया सेम पैरों पे करे। जो पेशेंट अनेबल है, कमजोर है, वीक है, बिस्तर पे है या ज्यादा बीमारी है, उसको हाथों पैरों में दोनों जगह करना है। ठीक है? और अगर आज के बाद आपके सामने किसी को एकदम कुछ हो जाए, हार्ट अटैक पड़ जाए, ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, पैरालिटिक अटैक पड़ जाए, तो क्या करोगे? कैसे बिठा के? पहले कैसे बिठाओगे? हाँ, उस टाइम कुकड़ू बैठ जाएगा अगला, उस टाइम तुम्हारा कुकड़ू बनाएगा। उस टाइम उसको नीचे बिठाना है, नीचे दीवार का सहारा देके ऐसे बिठाना है, ऐसे ऐसे, जैसे शादी में दुल्हन बैठ के फोटो खिंचवाती थी। याद है कि नहीं? पुरानी एल्बम में चलता था ना। मेरी मम्मी की एल्बम में ऐसी फोटो है, लेकिन मेरी एल्बम में नहीं है। उस टाइम रिवाज बदल गया होगा। तो ऐसे बिठा के इतना टुकड़ा अदरक का चबाना है, इतना चबाना है, इतना चबाना है कि आंखों से पानी आ जाए। जब तक आंखों से पानी ना आए तब तक चबाते रहना है। इतने में एम्बुलेंस आ जाएगी या डॉक्टर आ जाएगा या हॉस्पिटल पहुंच जाओगे आप। तो हो सकता है आपको कुछ भी वहां पे खर्चा लगे ही ना। इमीडिएटली गर्म पानी की बाल्टी भरनी है। कौन सी बाल्टी भरनी है? 40 से 42 डिग्री, और उसमें घुटने तक पांव डुबो के पेशेंट को बिठा देना है। इतना पांव डुबो के पेशेंट को, पैर डुबो के बिठा देना है। बुखार हो तो भी यही करना है, जुकाम हो तो भी यही करना है, खांसी हो तो भी यही करना है, और जो भी बताया जो हो वो भी तो भी यही करना है। ठीक है? मैं नहीं बोलूंगा क्यों करना है, क्योंकि बुखार जुकाम खांसी पे माफ है बोलना। ठीक है? अब ध्यान से सुनो दूसरी बात। अगर आपका बंदा बेहोश हो गया तो क्या करोगे? अब अदरक कैसे चबाएगा? मान लो किसी को अटैक पड़ा या कोई प्रॉब्लम आई और वो बेहोश हो गया तो क्या करोगे? अगर आपका बंदा बेहोश हो गया, आप अदरक कैसे खिलाओगे? अब क्या करोगे?
तो हरी मिर्च या लाल मिर्च का पानी निकालना 4-6 बूंदे और यहाँ जीभ के नीचे डाल देना। बंदा उठ के बैठ जाएगा, बोलना अब अदरक चबा। अच्छा, कई लोग कोमा में चले जाते हैं, कोमा में, और कई महीने बिल बनता रहता है उनका, जबकि वो कोमा से 1 दिन में वापस आ सकते हैं। हरी मिर्च का पानी, हरी मिर्च, लाल मिर्च या काली मिर्च, तीनों में से कोई भी मिर्च है, उसका पानी जीभ के नीचे, तो 70 से 80% पेशेंट वापिस आ जाएंगे। हम नहीं बोल सकते ठीक हो जाएंगे। फ्री के इलाज बता रहा हूं मैं आपको। और एक और सुन लो, आज के बाद अगर आपका पेशेंट मरने वाला है, आपको लग रहा है ये गया, तो आप बचा सकते हो उसको। ये पॉइंट रट लो आप। ये अभी दिखाया ना, अभी क्या बोला था इसको पकड़ के, ये पॉइंट आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपके शरीर का, जो भी जिसको भी याद है ना, वो पॉइंट दबाना शुरू कर देना। ये पॉइंट आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट है। ये पॉइंट आपकी बॉडी का नाभि का पॉइंट है। ये एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो इमीडिएटली नाभि को एक्टिवेट करता है। 84,000 जो 72,000 नाड़ियां बॉडी में घूमती हैं, उन सबका जो जॉइंट है वो यहां से कनेक्टेड है, इस पॉइंट से। तो ये रट लो। हाँ, किसी भी हाथ में। हाँ, बस लगे रहो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बंदा जब तक वापस ना आ जाए। जब वापस आ जाए तो छोड़ देना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूरी बॉडी में कोई है तो कौन सा है? तो जब कुछ समझ ना आए तो ये सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला। नहीं, अंगूठे और उंगली के बीच में दबाओ इसको, ये हड्डी के नीचे, हड्डी के साथ बिल्कुल। ये हड्डी है ना, तो हड्डी के साथ दबाओ, हड्डी के आगे बस दबाते जाओ। अच्छा, आप में से किसी को यहां दबाने से बहुत दर्द हो रही है क्या? किसको हो रही है? इधर आओ एक बार। कोई डेमो शेमो दिखा दे इनको। लाओ दिखाओ। अब देखो ध्यान से जरा, अब इनके मैं पॉइंट दबा रहा हूं, देखो जरा, उधर देखो सब, आप उधर देखो आप। ये जो इतना दर्द हो रहा है, मतलब इनको धरन पड़ी हुई है। अब दोबारा सुन लो, जिसको इस तरह दबाने से ये हिल रहे हैं ना, ये देखो इनकी शक्लें बदल रही हैं, जैसे ये देखो हाथ छुड़वा रही है, मतलब इनको क्या है, इनका नाभि का पॉइंट सेटल नहीं है, इनकी नाभि सरकी हुई है। तो हमें इससे एक चीज और पता लगती है कि हमारी बॉडी बैलेंस्ड है या नहीं है। तो अगर ये पॉइंट दबाने से किसी को दर्द हो, मतलब उसकी बॉडी का सेंटर आउट है। इधर आ जाओ ऊपर। तो इनकी नाभि सरकी हुई है, दिमाग से नहीं, दिमाग से ठीक है वो। मैंने बोला सरकी हुई है, तो वही से भाई साहब बोलते दिमाग से। ये उतारो एक बार। तो अब आप समझ लो, जब किसी का ये पॉइंट सरका हो तो क्या करना है। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे सीधे। थोड़े पैर खोल लो हल्के से। जितने कंधे हैं उतने पैर खोल लो, जितने कंधे हैं उतने पैर खोल लो, सीधे बिल्कुल, और सीधे छोड़ दो, हाथ ढीले छोड़ दो, और सामने देखो। अब देखो ध्यान से क्या करना है। ये मैं धरण ठीक करने का पॉइंट बता रहा हूं। धरण ठीक कैसे होगी? मान लो नाभि सरकी हुई है, तो आपको कोई दवाई असर नहीं करेगी। ध्यान से सुन लो, अगर नाभि सरकी हुई है, आपका खाना ठीक से हजम नहीं होगा, आपका पानी हजम नहीं होगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, आपको गैस बन सकती है, आपको खाया पिया पानी भी घी की तरह का काम करेगा। मतलब कईयों का वजन बढ़ जाएगा, कईयों का वजन बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जितना मर्जी खिला दो। अगर तो पहले आपको क्या करना है, नाभि ठीक करनी है। तो नाभि ठीक करने का तरीका क्या है? ढीला छोड़ो हाथ को, इस हाथ को ढीला छुड़वाओ और ऐसे रख लो इसको, और यहां से पकड़ लो इसको। ये नस है ना हमारी, ये देखो, ये नस है ना, जहां से ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ऐसे करो, ऐसे ढीला छोड़ो इसको, ढीला छोड़ दो आप हाथ को, पकड़ो इसको, ऐसे अटकाओ मत ना, गिर जाना चाहिए नीचे। ये आपके हाथ में जान नहीं है, ऐसे समझो आप। ढीला छोड़ दो अपने आप को, सामने देखो, ठीक है। अब यहां से हमने ये 4 उंगलियां पकड़ी और ऐसे अंगूठे का ऐसे हुक बनाया हमने, और यहां से पकड़ लिया। बचपन में स्कूल में याद है,
हम डड्डू निकालते थे, अब इनका डड्डू निकालेंगे अपन, ठीक है। यस, 1 2 और 3, बस। आपके घर पे आके करूंगा। मैंने बोला 4 उंगलियां ऐसे पकड़ो, ढीला छोड़ो हाथ को, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। यस, ऐसे उंगलियां और यहां पकड़ लो इसको ऐसे, 1 2 और 3, बस। 3 बार इधर करना है, 3 बार इधर करना है। इतने में धरन 2-4 दिन लगातार करेंगे, निकल जाएगी। इतना सा काम है। तो गैस ठीक, तेजाब ठीक, एसिड बनना ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से आए हो आप? तो आपके वो कहाँ है स्वामी? मीटिंग से तो अटेंड कर रहा है। सुबह तो साथ थे आपके। अभी मीटिंग। हाँ, 2-3 दिन लगते हैं, ठीक हो जाएगी, फिर पेन ठीक हो जाएगी। कईयों की धरण ढीठ होती है, ढीठ, बिगड़ा बच्चा, तो वो 10-15 दिन ले लेता है। तो वो खाली एक तरीके से नहीं होगा, उसके लिए 2-3 तरीके और अपनाने पड़ेंगे। वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा। उसके लिए हमें आसन भी करना है, उसके लिए हमें एक दोनों पैर सीधा लेट के दोनों पैरों को ऊपर भी उठाना है। लेकिन सबसे बेस्ट इजी तरीका मैंने सिखा दिया। आप बताओ क्या करेंगे? दबाने से ही ना। हाँ बोलो। हाँ, तो धरन पड़ी हुई है ना, एक बार आप इनका। तो जो बस ये किया वही आप करो। आप कौन है इनके? मैं कर पाऊंगी। आप कौन है इनके? नहीं साथ है। हाँ, साथ है। तो आप ही करो। बताओ। मैंने सिखा तो दिया, तो बताओ मैंने क्या सिखाया। आपने कहा इस हाथ को पहले मैंने बताया पैर कैसे रखवाने हैं। कंधे के बराबर खोलने के लिए कहा आपने। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है? उनको बोलो सीधा देखो सामने, सीधा देखिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दो बॉडी को। ऊपर ढीला छोड़ दो। हाँ, और आपने कहा इसको फोल्ड। पहले ये हाथ नीचे रखो, अब उस हाथ को पहले उस वाले हाथ को नीचे करो, इस हाथ से निकालो, उल्टा करो हाथ, वो वाला हाथ इधर करो। हाँ, उस वाले हाथ से पकड़ो। हाँ, ऐसे हुक बनाओ। हाँ, पहले पकड़ लो कस के, अभी करना है। अंगूठा पीछे रहेगा, अब खींच दो, 1 2, और ये सोचो ये आपकी सासू माँ है, बस उतना जोर से दबा दो, बस 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 बस, इस हाथ से और इस हाथ से, बस। हाँ, वो अब आप घर पे करते रहना। बस ये मान लेना ये सासू माँ है, बस गर्दन दबानी है। ऐसा होता है जब धरन पड़ी होगी या धरन पक्की हो चुकी होगी, मतलब पक्की मतलब पुरानी होगी, तो गैस भी चढ़ेगी सिर पे और आपको अनइजीनेस होगी। एक्चुअल में क्या होता है, हमारी बॉडी में जब बिगड़ी हुई होती है तो बिगड़ी रहने की आदत पड़ जाती है उसको। तो जब आप उसको सेटल करोगे तो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में अपने आप सेटल हो जाएगी। धीरे धीरे बॉडी वापस रूटीन स्टेट में आ जाएगी। जैसे कई लोग स्कूटर चलाते हैं ऐसे बैठ के, तो उनको आदत पड़ गई ऐसे बैठ के चलाने की। स्कूटर चल रहा है, स्कूटर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको आदत है, तो वो आदत को टाइम लगता है। तो आप 2 4 5 दिन करोगे, धीरे धीरे बॉडी बैलेंस हो जाएगी अपने आप। एक और तरीका है, आप बिल्कुल पेशेंट को सीधा लेटा दो और उसको बोलो दोनों पैर 6 इंच तक ऊपर उठाए और फिर धीरे धीरे नीचे लेके आए, तो भी आपकी धरन निकल जाती है। धरन को आप नाप भी सकते हो, खाली यही तरीका नहीं है चेक करने का, एक और तरीका भी है। आप दोनों हाथों की बड़ी वाली रेखा मिलाओ ऐसे पूरी खींच के, देखो आगे तक की सारी लाइनें मिलनी चाहिए आपकी। अगर आप ये वाली लाइन मिला रहे हो और आगे तक आपकी लाइनें मिलाओ सारी, बेटा माइक ठीक कर दे वो वाला, मेरे को दिक्कत हो रही है इसमें। तो आप आगे तक देखो सारी लाइनें मिलनी चाहिए। अगर आपकी अगली लाइन आगे पीछे आ रही है तो भी धरन पड़ी हुई है आपको। जो सबसे आगे वाली लाइन है मिलाओ भैया की। ये फोन हाथ में मत रखा करो, ये फोन को दूर रखा करो कम से कम 20 सेंटीमीटर। आप सबके पास किस किस के पास 4G फोन है, 5G फोन है, किस किस के पास 5G फोन है? सबके पास है। इसमें ना एक डिस्क्लेमर और एक इसमें वो है, आप चेक करना, इसमें इसके पूरी की पूरी लिटरेचर है, इसके बीच में इसका पूरा लिटरेचर होता है फोन का। तो उसमें एक डिस्क्लेमर भी है, पढ़ना, नीचे से ऊपरला पैरा, कम से कम 25 पेज खुलेंगे। तो सबसे लास्ट वाला जो पेज खोलोगे ना डिस्क्लेमर में 5G फोन का, तो नीचे से चौथा पैरा ऊपर, उल्टी तरफ से चौथा पैरा पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसको अपने से 20 सेंटीमीटर दूर रखा करो।
नहीं तो कैंसर कारक है। ये मैं नहीं बोल रहा, अपना फोन खोल के अभी चेक कर लो। आपका फोन है ना आपके पास, अभी आप उस फोन में डिस्क्लेमर पढ़ लो। फोन के 5G फोन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने इसको अपने से 20 सेंटीमीटर दूर नहीं रखा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से आप कैंसर की चपेट में आ जाओगे। तो आप सारा दिन कभी जेब में घुसेड़ के रखते हो, कभी ऊपर की जेब में, कभी नीचे की जेब में, कभी रात को यूं लगा के मेरा बाबू मेरा सोना, बाबू सोना, भाग जाएगा बाद में कैंसर होएगा आपका। तो अभी वो बताया ना भैया ने, उसकी भी वो सोना भाग गई। तो क्यों पंगे लेते हो भाई? ये सब बाबू सोना तभी तक है जब तक आप स्वस्थ हो। जब आप स्वस्थ नहीं हो कोई काम नहीं आता आपके। और आज की डेट में सबसे ज्यादा दुखी है सेवा करना और सेवा करवाना। जो करवाता है वो भी दुखी होता है, वो खुश नहीं होता सेवा करवा के कि कोई आपसे पोटिया साफ करवा रहा है, कोई आपसे सुसु साफ करा रहा है, खुश नहीं है वो अंदर से सोचता है आत्महत्या कर लो इससे अच्छा। लेकिन हम जल्दी से मरते भी तो नहीं ना। डॉक्टरों को एक बात मालूम है कि इंसान मरता नहीं है। अच्छा दोनों पैर काट दो बंदा मर जाता है क्या? अच्छा दोनों हाथ काट दो, कान काट दो, आंखें निकाल लो, जीभ काट दो, नाक काट दो, एक फेफड़ा निकाल दो, एक किडनी निकाल दो, पैनक्रियाज भी निकाल दो, लिंग भी काट दो, लैट्रिन वाली जगह भी सिल दो, बंदा मरता है क्या? मरता कब है फिर? मरता कब है फिर? ये मरता ही तो नहीं, यही फायदा उठाते हैं डॉक्टर। आपको पता है डॉक्टर, आपको लगता है डॉक्टर ने बचाया, बंदा मरता कब है? बताओ। आपको पता है? अच्छा आप में से कितने लोगों के रिश्तेदार डॉक्टर है, MBBS? कितने रिश्तेदार है, कितने लोगों के हैं? कईयों के रिश्तेदार हैं। उनको बोलना अपनी सर्जरी की किताब दिखाओ। सर्जरी की किताब में पहला चैप्टर तीसरा पैरा पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर जो आपके रिश्तेदार है ना, उनकी सर्जरी की किताब में तीसरा पैरा, पहला चैप्टर तीसरा पैरा, वेयर देयर इज डाउट कट इट आउट। मैं नहीं बोल रहा, आप पढ़ लो, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि कुछ भी समझ ना आए काट के फेंक दो, क्योंकि बंदा मरता फिर मरता कब है? जब इतना ज्यादा शोषण करते हो, इतने साइड इफेक्ट आते हैं दवाइयों के, तब मरता है, या जब उसकी अपनी मौत आई होती है तब मरता है। और आपके साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, पता क्या है? आप लोग हमेशा बीमार होके 25-25 गोलियां खा के भी जिंदा रहने की कोशिश करे जा रहे हो, जबकि गोलियां नहीं खाओगे ज्यादा जिंदा रहोगे। अब ये जो बंदा जो अभी आपके सामने भैया आया था, ये भी तो कितनी गोलियां खा रहा था, हमने बंद कराई उल्टा इसकी, तो उल्टा वो बच गया। अगर वो गोली खाता रहता तो वो गोली ही साइड इफेक्ट दे रही थी। मैंने आपको एक शब्द बोला था लिपोफिलिसिटी, याद है अभी? क्या होता है लिपोफिलिसिटी? आप ध्यान से सुन लो, जो काम की बात है। कोई भी एलोपैथी दवाई, कोई भी दुनिया में जब बनती है तो डबल, 5, 8 और 15 के फॉर्मूले में बनती है। मतलब जितना mg डोज आपको चाहिए उससे दुगनी या 5 गुनी या 8 गुनी या 15 गुनी केमिकल डाल के बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वस्थ होते हैं तो 80-90% हिस्सा लीवर बार फेंक देता है, तो आपको ज्यादा डोज दी जाती है कि 80-90% तो लीवर बार फेंक देगा। अब मान लो आपको 15 साल हो गए शुगर की गोली खाते हुए, या 12 साल हो गए बीपी की गोली खाते हुए, और 3 साल बाद आपका लीवर कमजोर पड़ गया। अब लीवर बाहर तो फेंक नहीं पा रहा ज्यादा दवाई, तो अब वो दवाई कहां जा रही है? अंदर ही। अब साइड इफेक्ट किसको आएंगे? और जब लीवर ही फेल हो गया, या SGOT SGPT बिगड़ गया, LFT बिगड़ गया, या लीवर फैटी हो गया, या लीवर फाइब्रोसिस हो गया, या लीवर सिरोसिस हो गया, अब वो दवाई जहर है, क्योंकि वो सारा केमिकल बॉडी ही, इसीलिए लीवर फेल होते ही पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है। इसीलिए किडनी पेशेंट को डायलिसिस कराना पड़ता है, क्योंकि वो उस कारण को खत्म नहीं कर रहा कि पानी भर क्यों रहा है। वो बीपी की गोली नहीं छोड़ रहा, वो शुगर की गोली नहीं छोड़ रहा, वो गोली खा रहा है, पानी निकलवाया जा रहा है। अरे पानी भर क्यों रहा है? उसी गोली की वजह से, क्योंकि लिपोफिलिसिटी की वजह से वो गोली की डोज अब पूरी बॉडी में जा रही है।
अब बॉडी निकाल, इसीलिए पानी भर रहा है। आप में से कई लोगों के लंग्स में पानी है, किसी के किडनी में पानी भर जाता है, किसी का पेट में पानी भर जाता है, भरता है ना लीवर फेल। कोई लीवर फेल का पेशेंट है यहाँ पे? कोई लीवर का पेशेंट है यहाँ पे जिसका लीवर फेल हो? तो आपने कोई लीवर फेल का पेशेंट देखा जिसके पेट में पानी भरता है? वैसे लीवर फेल में पता है पानी भरता है क्यों भरता है? क्योंकि वो अपनी गोली नहीं बंद कर रहा होता, क्योंकि वो दवाई ही, जो दवाई है ना वही जहर बन गई अब। तो इसीलिए आपको पता है स्वीडन नाम सुना है? स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पे अब 1 साल से डॉक्टर बोलते हैं पेशेंट को कि ये बीपी है, मैं गोली दे रहा हूं, लेकिन 2-3 महीने से ज्यादा नहीं खानी। आपको अपनी डाइट ठीक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है और दवाई बंद कर देनी है। ये शुगर की गोली है, महीना खानी है, बंद कर देनी है। लेकिन भारत में 15 साल से बीपी की गोली खिलाई जा रही है, 25 साल से शुगर की गोली खिलाई जा रही है, कोई बंद नहीं करता। तो अब फटाफट थोड़ा बॉडी को समझो और फिर आप लोगों की छुट्टी आज की। फिर आपसे कल सुबह मिलेंगे 10 बजे। सर गड्डी के बारे में वो क्या होता है? फ्रैक्चराइटिस। होता क्या है वो? सर जोड़ों में दर्द बहुत। क्यों होता है? सर मैं पूछती हूँ आपसे। नहीं तो आपको पता नहीं क्यों होता है? सर नहीं पता क्या जड़ है इसकी, कैसे हुआ? वायु का रोग है ये, वात रोग में आता है ये। जब आपकी बॉडी में वायु दूषित हो जाती है तो वायु दूषित होकर हड्डियों में प्रवेश कर जाती है, जोड़ों में, और वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो भी शब्द ऐसे है ना, जैसे आर्थराइटिस, और बोलो टेस्टिस वाले शब्द बोलो जरा, कोई भी बताओ। हेपेटाइटिस, रूमेटेड आर्थराइटिस और हेपेटाइटिस और पैनक्रेटाइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। जिसमें भी आइटिस आएगा मतलब इन्फ्लामेशन का रोग है वो। क्लियर है मैडम? इन्फ्लामेशन ठीक कर दो, रोग ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक करें सर? इन्फ्लेम्ड चीजें मत खाओ, ठीक हो जाएगा। थोड़े टाइम पर हर चीज को चूल्हे पे मत चढ़ाओ। आप हर चीज का तो पहले बलात्कार कर देते हो, फिर कहते हो खा लो इसको। मार्केट से लाइव फूड लेके आते हो, लाइव मतलब जीवित फूड लेके आते हो, पहले उसको चूल्हे पे चढ़ा के डेड कर देते हो, फिर कहते हो मुझे लाइफ दे दे।